हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आयाम। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो चैप्टर 1 है तुम लोगों का क्लास 12 का जो पहला चैप्टर, उसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग आज करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आज फोर्सेस विद मल्टीपल चार्जेस का कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो तुम लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी हद तक तुम लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज वो सब न्यूमेरिकल करने से। तो आओ यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया हम लोगों का ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सब साइड्स का जो है साइड है मेजरमेंट है वो है 20 सेंटीमीटर ईच। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो चार्ज यहाँ पे है एट पॉइंट A, इसको बैलेंस करने के लिए BC के ऊपर यहाँ पे मिड पॉइंट पे हम लोग एक चार्ज रखना पड़ेगा। वो चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होना चाहिए वो हमको निकालना है। मतलब ये जो सिस्टम है अभी देखो, सिस्टम के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम बना है क्या है यहाँ पे, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये -3, ये भी -3। ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ये -3 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अभी ढूंढना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, -6 माइक्रोकूलम का जो फोर्स होगा इसके ऊपर वो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द -6 कूलम चार्ज। इसके लिए भी क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इन दोनों का फोर्स जो है, इन दोनों का फोर्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। पहले फोर्स हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन A/C, हम लोग A/B देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज एट A बाई फोर्स ऑन चार्ज एट B। इसके लिए क्या आएगा 1/4πε0। उसके बाद क्या आएगा 3 × 2, यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁻⁶। ये दोनों माइक्रोकूलम है ना, इसके लिए 10⁻⁻⁶, इसके लिए भी क्या है 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर × 10⁻²। क्या आएगा, फोर्स है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये जो पोर्शन है क्या है 1/4πε, मतलब क्या आएगा 9 × 10⁻9 आएगा। ये वैल्यू कितना आएगा 3 × 2 = 6 आएगा, और ये कितना आएगा 10⁻12। नीचे कितना आएगा, ये होगा 400 × 10⁻⁻4। ये जितने सारे हम लोगों के पास अभी वैल्यूज़ मिला हुआ है, सब वैल्यू मिला के आंसर कितना आएगा, देखो ये 9 6 कितना आएगा 54 आएगा, इंटू 10⁻9 और -12 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3, और नीचे कितना आएगा 400 है, यहाँ पे क्या आएगा, सपोज 4 है, 0 यहाँ पे जाने से क्या आएगा इंटू 10⁻, यहाँ पे आएगा -2। तो फाइनली क्या मिलेगा, 4 से इसको तुम लोग डिवाइड करो, देखो आंसर कितना आता है। 4 से इसको डिवाइड करने से कितना आंसर आएगा, देखो पहले 4 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 27 आएगा। 2 से 27 को डिवाइड करने से कितना आएगा, देखो मैं नहीं बोलूँगा, 13.5 जैसा कुछ आएगा, इंटू क्या आएगा 10⁻⁻1, लगभग कितना आएगा 1.35 क्या आएगा फोर्स न्यूटन आएगा। ये फोर्स है अलोंग कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अलोंग किस डायरेक्शन में है, A से B की तरफ, तो लिखेंगे अलोंग AB। सिमिलरली फोर्स ऑन A/C, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट A बाई फोर्स ऑन चार्ज C। ये भी एग्जैक्टली क्या सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हम लोग 1.5 न्यूटन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये किस डायरेक्शन में आएगा, अलोंग A से C तरफ, तो A से C की तरफ आएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जब हम लोगों को फोर्स मिला हुआ है, इन फोर्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, देखो F सपोज मैं R लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्स, इन दोनों फोर्स मतलब ये जो फोर्स है और ये दोनों फोर्स है, दोनों के फोर्स के बीच एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों फोर्स का यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे। सपोज ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, हम लोग ये अगर जो है इसको हम लोग F भी लिख सकते हैं, सिंपली F, यहाँ पे भी इसको F लिखने से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। सपोज ये भी F है, ये भी F है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे F² प्लस 2 × F × F, फाइनली क्या आएगा cos 60 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, F² प्लस F² क्या आएगा, 2F² आएगा,
और ये कितना आएगा 2f² इंटू हाफ, फाइनली कितना आएगा 3f² आएगा, मतलब क्या आएगा f√3 आएगा। इसको एक बार तुम लोग चेक करके देखो तो अभी ये जो फोर्स है f√3 ये किस डायरेक्शन में है हम लोगों का, ये जो f√3 है किस डायरेक्शन में है, ये है फ्रॉम A, यहाँ पे कोई भी पॉइंट इमेजिन कर लो, सपोज से पॉइंट P है, A से P की तरफ है ये फोर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अलोंग AP। अभी क्या करना है देखो, हमको क्या बोला गया था, इसमें एक P पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे, जिस चार्ज से यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके ऊपर जो फोर्स है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या है f√3 ना, इसको हमको बैलेंस करना है सो दैट द चार्ज एट A दैट मीन्स 2 माइक्रोकूलम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसलिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो P पॉइंट था, P पॉइंट पे हम लोग को ऐसा एक चार्ज रखना पड़ेगा जो चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स देगा वो क्या देगा, P से A की तरफ देगा। अभी ये जो फोर्स अभी है कहाँ पे है, अलोंग A से P की तरफ है। हमको क्या फोर्स यहाँ पे चार्ज रखना होगा, ऐसा एक चार्ज रखना होगा जो चार्ज इस चार्ज को ऊपर की तरफ क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करके ऊपर की तरफ उसको पुश करेगा। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज रखना है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। सपोज वो चार्ज जो यहाँ पे रखेंगे वो सपोज Q चार्ज है, यहाँ पे सपोज P पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो सपोज हम लोगों के पास Q चार्ज हो गया। तो अभी क्या करना है, ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है इन दोनों का फोर्स भी पहले हमको निकालना है। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रैप कर देता हूँ। ये जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के रखता हूँ। FR मतलब क्या था, f√3 और F मतलब क्या था 1.35 था, ये √3 था, यहाँ पे आएगा न्यूटन। इसको हम लोग लिख के रखते हैं। इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, तुम लोग पॉज करो इसको, और दूसरा पार्ट हो सके तो कोशिश करो करने की। अच्छा भाई देखो, ये जो अभी हमको निकालना है, क्या निकालना था पहले, A से P की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो कितना आएगा, AP इक्वल टू ये पार्ट हो गया 20², ये हो गया तुम लोगों का क्या होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, ये पार्ट को हम लोग लेते हैं 10। तो हम लोग क्या करेंगे, AP को निकालने का क्या करना है, 20² माइनस 10², मतलब क्या आएगा 400 माइनस 100 हो गया 300, मतलब क्या आएगा 10√3। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम A टू P। अभी दोनों का जो है A और P में जो चार्ज है उन दोनों का फोर्स पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज एट A बाय फोर्स ऑन चार्ज बाय चार्ज प्लेस एट P। तो अभी क्या करेंगे, फिर से पहले की तरफ 1/4πε, उसके बाद आएगा 2 माइक्रोकूलम मतलब 2n इंटू -6। ये वाला चार्ज हमको पता नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q, और नीचे कितना है ये पार्ट 10√3 सेंटीमीटर बोला था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10⁻², मीटर में लेके होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10√3 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसे लिख देते हैं। तो अभी वैल्यूज़ क्या आएगा देखो, ये पूरा पार्ट कितना आएगा 9 इंटू 10⁹, उसके बाद ये पार्ट कितना आएगा इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q बाई ये पोर्शन कितना आएगा, यहाँ पे √3 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻1 था, ये 10⁻1 होगा ना, उसको करने से क्या आएगा, फिर से 10⁻² आ जाएगा। तो फाइनली ये सब करने से कितना आएगा देखो, 3 से इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, ये आएगा 3, 3 टू जाएगा 6 इंटू 10⁻, ये है 9 -6, और ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो फाइनली फोर्स कितना आ रहा है 6 इंटू 10⁻, और 10 आएगा +5, ये हो गया न्यूटन फोर्स। एक बार चेक करके देखो तो तुम लोग का फोर्स इतना आया है कि नहीं। अभी जो फोर्स यहाँ पे है, और इसमें Q देना भूल गया, यहाँ पे एक इंटू Q होगा, इसमें क्या आएगा इंटू Q न्यूटन। अभी ये जो फोर्स हमको मिला था और पहले जो फोर्स मिला था, ये दोनों फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, ये जो फोर्स A से P की तरफ था, यहाँ पे जो लिखा था अलोंग AP, ये क्या था अलोंग AP था, A से P की तरफ था। अभी जो फोर्स यहाँ पे हमको मिला है, ये फोर्स क्या होगा, P से A की तरफ देना होगा। तो इसको हम लोग लिखना होगा, इसको ये फोर्स क्या होगा P की से, सपोज यहाँ पे लिखेंगे अलोंग P, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑन P A बाई P, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P से A की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग PA, अलोंग
पी ए, पी से ए की तरफ। तो ये अभी दोनों फोर्स यहाँ पे बोला गया क्या था, 2 माइक्रोकूलम चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो वो होने के लिए क्या देखना होगा, ये जो नीचे की तरफ फोर्स था ए पी फोर्स और पी ए फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या लिखना है, फॉर, यहाँ पे लिख दो, फॉर चार्ज एट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम हमको क्या देखना होगा, दोनों फोर्स ए से पी की तरफ था ना, फोर्स फ्रॉम ए टू पी शुड बी बैलेंस्ड बाय फोर्स फ्रॉम पी टू ए, पी टू ए फोर्स कितना था, 6 × 10⁻⁻5 इंटू क्यू था, और इस तरफ फोर्स कितना था 1.35, यहाँ पे था √3। तो फाइनली Q इक्वल टू कितना आएगा 1.35, √3 का वैल्यू आता है 1.73, नीचे कितना आएगा 6 × 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करके देखो बच्चों कितना आता है वैल्यूज, इसको सॉल्व करके देखो। ये वैल्यू आप लोगों को नियर अबाउट आना चाहिए 3.9 × 10⁻³ कितना आना चाहिए, देखो एक बार कैलकुलेशन करके। यहाँ पे होना चाहिए -6, ये चार्ज निकलना था, ये आएगा कूलम। तो ये है हम लोग का फोर्स कितना था नीचे की तरफ, वो था इतना फोर्स, वो था ये फोर्स, और जो अभी डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3.9, और इसका साइन क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो, द चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, सो दैट इसका फोर्स इसके ऊपर जो होगा वो रिपल्सन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो पी में सोर्स चार्ज होगा क्यू, ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स देगा, और इन दोनों का फोर्स नीचे की तरफ होगा तो बैलेंस होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसलिए पी में जो हम लोग चार्ज रखेंगे उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल में सपोज यहाँ पे दोनों में प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो पी में जो चार्ज हम लोग रखते हैं उसका साइन अपोजिट होता। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे भी। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके सिर्फ डायग्राम डायरेक्टली बना दिया है। अभी डायग्राम से ही डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ऐसा एक स्क्वायर था हम लोग के पास। इस स्क्वायर में यहाँ से ए बी सी और डी सब में क्या चार्ज रखा हुआ है, ये है 0.1 माइक्रोकूलम, ये है 0.2 माइक्रोकूलम, ये है 0.2 माइक्रोकूलम, और ये है -0.3 माइक्रोकूलम, और ये है -0.2 माइक्रोकूलम। इन सभी चार्जेस के लिए यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर में एक चार्ज रखा था 1 माइक्रोकूलम का। इस चार्ज पे बाकी जितने सारे चार्जेस हम लोग के पास है उन सभी चार्जेस का जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम वो कितना हुआ हम लोग को निकालना चाहिए। एक बार तुम लोग कोशिश करके देखो तो सोचो एक बार। और ये जो स्क्वायर दिया है इसका साइड है 1 मीटर, ये साइड है 1 मीटर, ये साइड है 1 मीटर। तो इसका हम लोग को जो है फोर्स निकालना है। अभी देखो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको क्या देखना है, ये है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स दे रखा है पहले वो देखो। ये जो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है ना, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ये जो चार्ज है ए में, ए इसके ऊपर कितना फोर्स देगा, वो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ। हम लोग इसको सपोज नाम देते हैं फोर्स ऑन, सपोज यहाँ पर नाम दे सकते हैं फोर्स ऑन O/A। एट द सेम टाइम जो सी वाला चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा, इसलिए उस फोर्स को हम लोग नाम दे सकते हैं फोर्स ऑन O/C। सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं, जो 0.2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, ये 1 माइक्रोकूलम के ऊपर जो फोर्स देगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, टुवर्ड्स डी होगा, मतलब ये इसको ऐसे पुश करेगा टुवर्ड्स डी। तो वो फोर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन O/ सपोज B है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं फोर्स ऑन O/B। और सिमिलरली जो डी वाला चार्ज है, डी में जो चार्ज यहाँ पे है -0.3, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स डी। तो ये फोर्स भी हम लोग क्या होगा, फोर्स ऑन O/D। ओके, अभी हमको करना क्या था,
चार्जेस का सब मैग्नीट्यूड ऑलरेडी था, सिर्फ ये डिस्टेंसेस हमको निकालना है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ जो है ये हमको निकालना है। तो अब इसको पहले देख लेते हैं। कोई भी हम लोग देखते हैं ए ओ बी ओ जो भी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू क्या आएगा डी ओ। ये सभी जो होगा वो क्या होगा, ये जो डायगोनल था डायगोनल का हाफ होगा, तो पहले डायगोनल कितना आएगा, ए से सी तक जो है ये भी 1 है ये भी 1 है, मतलब क्या आएगा, पहले क्या होगा हाफ ऑफ द डायगोनल होगा ना, तो हम लोग ए सी या कोई भी एक लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी है, तो हाफ ऑफ ए सी मतलब कितना आएगा, हाफ हो गया। ए सी मतलब कितना आएगा वैल्यू, ए से सी तक रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर, उसका मतलब 2 आएगा। तो इसको जब हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा हम लोग का वैल्यू। मतलब ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ जो भी है उन सबका जो रैशनलाइज करने का वैल्यू आएगा वो होगा 1/√2। यहाँ पे हम लोग मीटर लिख सकते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला पार्ट ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ सब क्या है 1/√2 है। तुम लोग भी एक बार करके देखो तो ये है कि नहीं। तो अभी देखो हम लोग क्या पहले निकालेंगे, ये जो एफ ओ फोर्स था वो निकालेंगे। तो वो फोर्स कितना था, फोर्स ऑन चार्ज एट ओ बाई ए, मैंने फोर्स ऑन चार्ज एट ओ बाई चार्ज एट ए। तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या था, उसमें था 0.1 माइक्रोकूलम, मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया। और इसमें थे 1 माइक्रोकूलम, मतलब क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना था ए से ओ तक, वो था 1/√2 होल स्क्वायर, तो ये होगा 1/√2 होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा, ए वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये सब वैल्यू कितना आएगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ और यहाँ पे एक -1 आएगा, मतलब -13 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 मतलब 2 आएगा ना, तो 2 को डायरेक्टली हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, इसको छोड़ सकते हैं। तो अभी क्या आएगा वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻13 प्लस का मतलब क्या आएगा -4 न्यूटन हो गया। ये हो गया फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए ऑन चार्ज एट ओ। तो ये हो गया। अभी ये इसको निकालना है, ये जो फोर्स था इसको निकालते हैं। ये फोर्स कितना आएगा बच्चों, देखो इसको भी तुम लोग निकाल सकते हो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन चार्ज एट ओ बाई फोर्स ऑन चार्ज एट सी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था ना, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज एट यहाँ पे सी लेंगे, तो फिर से वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आएगा 0.1, अभी क्या है 1 माइक्रोकूलम है ना, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ये कितना था माइनस, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने से भी हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई फिर से 1/√2 ये। तो वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻13, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। वैल्यू क्या आएगा 2 2 4, 4 9 36 इंटू 10⁻⁻, फिर से क्या आएगा -4 आएगा, ये आएगा न्यूटन। तो एक बार चेक करके देखो। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो एफ ए ओ है और एफ ओ सी है, इन दोनों का जो वैल्यू होगा हम लोग क्या करेंगे, ये क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। फिर से अभी क्या करना है, दोनों फोर्स को प्लस करने से हो जाएगा वैल्यू, ये जो होगा दोनों को प्लस करने से वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखना है, फोर्स सपोज डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ए से सी की तरफ जो फोर्स होगा वो पूरा फोर्स कितना आएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सपोज F1 नाम देते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सपोज F1 नाम देते हैं, वो आएगा FOA प्लस FOC। तो वैल्यू कितना आएगा, उधर था 18 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस यहाँ पे है 36 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब कितना हुआ, ये कॉमन होने के बाद दोनों यहाँ पे आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ये हो गया फोर्स इन दोनों चार्ज का, मतलब ये दोनों तीनों चार्ज था, ये तीनों चार्ज का जो रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स था 0.2 माइक्रोकूलम और 0.1 माइक्रोकूलम का वो फोर्स है इतना। सिमिलरली अगर मैं ये फोर्स देखता हूँ, अभी देखो इसको निकालते हैं, ये फोर्स कितना है, देखो फोर्स ऑन चार्ज एट ओ बाई बी, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶, फिर से होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस होगा 1/√2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹
और ये आएगा 2 इंटू 10⁻13 और नीचे कितना है, फिर से ये है 4। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा फिर से, ये तो नीचे होगा ना, 1/2 आएगा, यहाँ पे है 1/2, ये ऊपर जाएगा 2 × 4, 4 × 9 = 36 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। और सिमिलरली ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन O/D, तो कितना आएगा फिर से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा 1 इंटू 10⁻6 इंटू 3, यहाँ पे 0.3 था, 0.3 इंटू 10⁻6 बाई 1/√2, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद देखो चेक करके क्या आएगा रिजल्ट, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया 3 इंटू 10⁻, फिर से -13, और ये जो नीचे वाला था 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 2 × 9 = 18, और ये आएगा 54, तो ये हो गया 54 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हो गया ये वाले चार्ज के ऊपर, मतलब 1 माइक्रोकूलम के ऊपर जो ये वाला फोर्स था 0.2 माइक्रोकूलम और -0.3 माइक्रोकूलम का फोर्स था, ये और ये। पहले फिर से क्या करना है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे दोनों को प्लस किया था, यहाँ पे इसको भी हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हो, तुम लोग देखो। सपोज ये जो भी फोर्स है, इन दोनों का सपोज रिजल्ट है F2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F, यहाँ पे आएगा सपोज ये OD, OB प्लस F OD, ये कितना आ रहा है 36 इंटू 10⁻⁻4 4 प्लस, फिर से यहाँ पे आएगा 18 इसमें 54 है अभी, 54 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना आएगा 90 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। यहाँ तो करेक्ट होगा नहीं, देखो बच्चों। अच्छा भाई देखो, ये जो फोर्स हमको मिला है F1, मतलब ये OA फोर्स और OC फोर्स दोनों मिलके हो रहा है 54 न्यूटन, और ये भी पार्ट जो है B से O की तरफ, मतलब BO, और यहाँ पे जो है और ये दोनों की है सेम की डायरेक्शन में है। तो इसलिए F1 और F2 जो है, ये सपोज दोनों फोर्स F1 है, ये सपोज दोनों फोर्स F2 है, मतलब इन दोनों का समेशन हो गया F2, इन दोनों का समेशन हो गया F1। इन दोनों में एंगल अभी कितना है, इन दोनों में एंगल है अभी 90 डिग्री यहाँ पे। सो हमको जो रिजल्ट निकालना होगा वो क्या होगा, दोनों का एंगल 90 डिग्री लेके लेना है। तो फाइनली सपोज जो रिजल्ट हम लोग निकालेंगे उसको सपोज FR लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2F1 F2, और यहाँ पे कितना आएगा cos 90। तो फाइनली क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा। F1 का वैल्यू कितना था, ये था 54 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना था 90 था, तो यहाँ पे आएगा 90 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तुम लोग करो, देखो करके। अच्छा देखो, अभी फाइनली मैंने करके तुम लोगों को दिखा दिया, तुम लोग भी थोड़ा सा करके देख लेना ये फोर्स एक्चुअली कितना है। ये जब 54 था, 54 का ये स्क्वायर लिखा था, 54 में कितना आता है 18 इंटू 3 आएगा, 90 मतलब कितना आता है 18 इंटू 5। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख दिया, 18 3 54 आएगा, यहाँ पे 18 इंटू 5, इसमें स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो जब मैं ये 18 यहाँ पे कॉमन है और 10⁻⁻4 दोनों में क्या है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेने के लिए क्या किया, 18 स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा इंटू 10⁻⁻5 और -4 जो यहाँ पे आएगा ये स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये भी 18 है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 18 और ये 10⁻⁻4 यहाँ पे था, ये स्क्वायर हो गया। और इसके लिए क्या पार्ट होगा, 3 स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, प्लस ये दोनों पार्ट भी कॉमन आने के बाद क्या रहेगा 5 स्क्वायर रहेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अंदर बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर से बाहर स्क्वायर रूट से, और बाकी पार्ट रहेगा 34। तो इसको थोड़ा तुम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। तो इसको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये बोर्ड में या नीट में JEE में आ सकता, ये पहले ही आ चुका है, तुम लोग देख सकते हो। इसी टाइप का कुछ न्यूमेरिकल भी और रिपीट हो सकता है, इसको एक बार देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बोल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है,
हम लोग के पास ऐसा एक रॉड है, यहाँ से लेके एक रॉड दिया है L, और ये होल रॉड में यहाँ से यहाँ तक जो रॉड है, इस पूरे रॉड में जो चार्ज दिया है वो है Q का चार्ज, और चार्ज जो दिया है पूरा रॉड में है, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक पूरा इस रॉड में चार्ज दिया हुआ है। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, ये पूरा जो रॉड था, इस पूरे रॉड के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो चाहिए। ये जो पॉइंट P है, पहले हमको एक डिस्टेंस ले लेना होगा। सपोज ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो ये डिस्टेंस दिया है R डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड, यहाँ से यहाँ तक कितना है R। हमको क्या चाहिए, ये पूरा रॉड के लिए यहाँ तक जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो उसके लिए हमको एक बात देखना होगा, यहाँ पे सोचना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चार्ज नहीं दिया है या डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है या चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, ये पूरा रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या था, लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, Q/L आएगा। तो मतलब क्या होगा, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L आएगा। ओके, अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ ये जो पूरा लेंथ एलिमेंट था, पूरा मतलब जो रॉड था, इस रॉड में से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना होगा हमको। सपोज ये लेंथ एलिमेंट जो है dx है, ये सपोज लेंथ एलिमेंट dx है। तो ये जो लेंथ ये dx एलिमेंट है, इस dx एलिमेंट के लिए पहले हमको देखना होगा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकलना चाहिए, सिर्फ dx एलिमेंट के लिए। वो कितना होगा तुम लोग देखो तो एक बार, dx एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक कितना होगा dx एलिमेंट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है R डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक है L डिस्टेंस। तो अभी क्या करना होगा, एक बार सोच के देखो। तो पहले तो देखना होगा हमको यहाँ पे ये जो dx एलिमेंट है, इसमें चार्ज कितना हो सकता है। अगर पूरा जो रॉड था इसमें अगर चार्ज Q है, इसमें कितना हो सकता है, सपोज dq एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट, चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट dx इज इक्वल टू dq। ये है चार्ज ऑन द लेंथ एलिमेंट। यहाँ पे लेंथ एलिमेंट अभी चार्ज कितना है, dq का चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, ये है dq का चार्ज। अभी हमको करना क्या है, इस dq एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो चाहिए। तो जैसे हम लोग पहले निकालते थे, dq मतलब क्या होगा, चार्ज अगर स्मॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq अमाउंट ऑफ चार्ज, dq चार्ज क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे dE इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना था dq, और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस था dq था, ये सपोज dx जो है, सपोज इस dx से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो सपोज x है, ये सपोज डिस्टेंस x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dq यहाँ पे लिखेंगे x²। तो यहाँ तक हो गया। अभी पूरा अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है, इस एक्सप्रेशन को हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, लिमिट लेना होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रॉड, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड, वो कितना आएगा यहाँ पे देखो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम क्या करेंगे, D को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी ये जो D था, D के जगह पे एक्सप्रेशन था, और लिमिट कहाँ से शुरू होगा देखो, यहाँ से लेके ये पोर्शन है L, और यहाँ से यहाँ तक है R। तो हम लोग क्या करेंगे, R से R प्लस L तक हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, R से R प्लस L तक। तो इसमें भी देखो D के वैल्यू में क्या था, यहाँ पे 1/4πε0, और यहाँ पे था dq/x², यहाँ पे आएगा dx। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे E हो गया तुम लोगों का 1/4πε था, वो तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो इसलिए बाहर ले आओ, 1/4πε क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और ये dq वैल्यू जो था, dq के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq मतलब क्या था, यहाँ पे चार्ज था ना, तो चार्ज मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक बार उसको यहाँ पे अभी के लिए उसी को लिख दो, dq लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो बाकी पार्ट था
एक्स का मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -2, यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पे है r, यहाँ पे होगा r प्लस एल। इसको एक बार इंटीग्रेट करके देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेट करके दे देता हूँ। इस स्टेप से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये आएंगे। तुम लोग एक बार खुद करके देखो क्या आएगा वैल्यू। बस यहाँ पे जो स्टेप लिखा था चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट डी एक्स इक्वल डी क्यू, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये डी एक्स जो लिया था इसमें चार्ज भी बहुत कम होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स लिखना होगा। जो होगा यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे जो अभी सपोज इसमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, लिखे डी एक्स, यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू। तो यहाँ पे जो लिखा था डी क्यू, फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, ये डी क्यू जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स। और ये जो पोर्शन अभी है, ये जो लैम्डा है, लैम्डा भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर लैम्डा जाएगा बाहर। अभी इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, ये होगा 1/x, मतलब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे है λ/4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। यहाँ पे होगा r प्लस एल बाई क्या आएगा, r आएगा। इसको थोड़ा सा करने से क्या आएगा, ये माइनस है, λ/4πε, यहाँ पे क्या आएगा 1/r प्लस एल माइनस 1/r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, λ/4πε0 माइनस को अगर आंसर लेंगे तो क्या आएगा, 1/r माइनस 1/r प्लस एल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, देखो 4πε0, फाइनली r इंटू आर प्लस एल यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r इंटू आर प्लस एल, और ऊपर क्या होगा r प्लस एल माइनस r, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे r प्लस एल माइनस r आएगा। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ l आ जाएगा। तो ये होगा हम लोग का फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ड्यू टू दिस होल रॉड एट पॉइंट P। तो इस एक्सप्रेशन को तुम लोग अच्छे से लिखो। ये जो एक्सप्रेशन है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको अच्छे से लिखो। पॉज करके देखो सब चेक करे है कि नहीं, तुम लोग को इंटीग्रेशन आता ही है, एक बार देखो। ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और एक स्टेप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे जो लैम्डा इंटू एल है, यहाँ पे क्या था, लैम्डा इंटू मतलब क्यू था, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये लिख सकते हैं। फाइनली ये क्या आएगा, क्यू बाई 4πε, और नीचे आएगा r इंटू आर प्लस एल। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज हम लोग के पास ऐसे एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये सपोज हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। इसमें क्या बोला है, हम लोग के पास एक प्लेन है इन YZ, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे एक प्लेन लिख दिया। ये हो गया हम लोग का YZ प्लेन, ये हो गया y और z प्लेन, YZ प्लेन। इस प्लेन का जो ये है एरिया है, वो है 20 यूनिट। इसका एरिया है 20 यूनिट्स दिया हुआ है। तो इस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ना, तो यहाँ से इस तरफ होगा एरिया वेक्टर, ये है आई कैप। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, 3 डायमेंशनली है, ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया है यहाँ पे, E इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और जो एरिया दिया था S ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं तुम लोग, S होगा 20, और किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस। YZ प्लेन में अगर ये है, उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा ऐसे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 20 आई कैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया था, तो क्या निकालेंगे देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था, फाई E इक्वल टू E डॉट S। तो E है तुम लोगों का 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये जो 20 आई कैप था, जे और कॉम्पोनेंट के कॉम्पोनेंट नहीं है, इसलिए हमको ऐसे ले सकते हैं 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पे डॉट देख के हम लोग लिख सकते हैं 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0
के कैप, तो मतलब क्या आएगा 26 या 120 आएगा, और आई दैट आई मतलब क्या होगा 1 होगा, बाकी 2 क्या होगा 0 होगा, तो फाइनली क्या आएगा आंसर 120 यूनिट्स। तो ये है हम लोग का आंसर। तो यह था एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सम काइंड ऑफ कंपोनेंट फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंपोनेंट ऑफ जो है यूज कर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे कंपोनेंट यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या ऐसे एरिया फैक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड बहुत जो है फ्लक्सेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तुम लोग के लिए, और उसको करने से तुम लोग को काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।